जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा विधायक कैसा हो, रतनपाल जैसा हो। बहुत ही आदर के योग्य हमारे साथ इस नुक्कड़ सभा में ग्राम पंचायत पट्टा जो मटेरनी का पार्ट था, नई पंचायत जो बनी, जो पूर्व में मटेरनी पंचायत के प्रधान रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता। 1990 से हमने भी इनसे बहुत कुछ सीखा। ऐसे मेरे आदरणीय बड़े भाई हरिराम ठाकुर जी, आदर के योग्य हमारी इस पंचायत की जो नई पंचायत पट्टा बनी, इसकी प्रधान बहन हमारी पूनम जी, आदर के योग्य दूसरी बार फिर पहले मटेरनी पंचायत के उप प्रधान बने और उसके बाद फिर पट्टा पंचायत के उप प्रधान बने भाई रमेश ठाकुर जी। और यहाँ पर साथ में लगती हुई पंचायत में जो लगदा घाट पंचायत के आज कार्यक्रम में मुझे रिसीव करने के लिए यहाँ आए हुए हमारी उस पंचायत के लगदा घाट के प्रधान भाई प्रेम सागर जी, और साथ में ही जो मुझे छोड़ने दूसरी पंचायत से मुझे छोड़ने यहाँ आए हैं पीछे से साई पंचायत के प्रधान भाई हरिराम वर्मा जी, सभी जो मेरे यहाँ वरिष्ठ नेता बैठे हैं, हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे भाई बाबूराम पंवार जी, हमारे बहुत ही आदर के योग्य कृष्णलाल जोड़ से, और बहुत ही आदर के योग्य जो हमारे जो समाज में एक दिशा देते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, ऐसे हमारे जो भागवताचार्य राजकुमार रसिक जी। मैं ज़्यादा नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि समय 2 घंटे लेट चला हुआ है, सुबह 8 बजे से कार्यक्रमों में हूँ। मैं इतना कहूँगा कि मेरी जो मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, युवा साथी साथ में बैठे हैं, मैं अपनी ओर से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार जिस जोश से आपने इस काथला गांव में स्वागत किया, मैं आपका ऋणी हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 2017 में चुनाव लड़ा। मैं धन्यवादी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का। और चुनाव भी उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ा जो व्यक्ति 6 बार के मुख्यमंत्री थे, 4 बार के सांसद थे, 2 बार के केंद्र में मंत्री थे। मैं धन्यवादी हूं आप सबका कि जिस प्रकार से, जिस जोश से, जिस लगन से, जिस जुनून से आपने चुनाव लड़ा, जो आज मैं खड़ा हुआ हूं वो आपकी ताकत के दम पर खड़ा हुआ हूं, अपनी जनता के दम पर। मात्र 6000 मतों से चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस दिन चुनाव हार के हम घर में आए थे, दूसरे दिन आपके बीच में पहुंच गए थे जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। वो दुर्भाग्य मेरा था जो हम हार गए, लेकिन भाग्य ये था कि केंद्र में सरकार आदरणीय मोदी जी की थी और प्रदेश में सरकार आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बन चुकी थी। बहुत सा विकास आपके क्षेत्र का करवाया है, प्रधान जी ने सुना, गिना। मैं इतना ही अपील करना चाहूंगा कि 4 साल आपके बीच में गुजारे हैं, आपके गांव में। अगर पता लगा किसी के साथ दुर्घटना हुई है, वहां पहुंचा हूं। पता लगा किसी ने अच्छे के लिए निमंत्रण दिया, वहां पहुंचा हूं। पता लगा इस भाई के लिए हॉस्पिटल में यह समस्या आई है, उसको करवाने की कोशिश की है। पता लगा किसी रोड में किसी समस्या आई है तो वो करवाने की कोशिश। पता लगा कि बिजली की समस्या आई है, उसको करवाने की। मूलभूत सुविधाओं को लेकर मैं रात दिन आपके बीच में खड़ा रहा हूं। कभी हमने सोचा नहीं था कि 2021 में उपचुनाव होगा, लेकिन भाग्य और नीति को मंजूर था। सब कह रहे थे कि चुनाव 2022 में होगा। हम 22 की तैयारी में सभी लोग लगे हुए थे, लेकिन बीच में अचानक से स्वर्गीय राजा बीरबल सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। वो बुजुर्ग थे, लेकिन जो विधानसभा का हमारा विधायक होता है, वो जनता के बीच में रहना चाहिए, हमेशा जनता की समस्याओं को सुनते रहना चाहिए। लेकिन अर्की विधानसभा क्षेत्र में 4 साल से थोड़ी कमी रही, क्योंकि बुजुर्ग थे, नहीं आ सके जनता के बीच में। लेकिन जनता के बीच में एक हारे हुए प्रत्याशी के रूप में, और केंद्र में सरकार हमारी, प्रदेश में सरकार हमारी, उसके जो कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए हम आपके बीच में रात दिन रहे। और उसमें जनता का समर्थन, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, मेरी मातृशक्ति का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा।
आज तो सिर्फ इतना है कि 4 साल जो हमारे विकास का रथ हल्का सा रुक गया है, क्योंकि विधायक प्राथमिकताएं जो विधायक दे सकता था वो हमारी नहीं गई है क्षेत्र में। हमारे यहाँ पर बहुत सा विकास होना है, बहुत से काम हुए। हम धन्यवादी हैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कि 300 करोड़ रुपए से ऊपर के शिलान्यास और उद्घाटन इस विधानसभा क्षेत्र में किए हैं। 300 करोड़ रुपए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जो काम चले हुए हैं, उद्घाटन भी किए हैं, जिनके हम जो पीछे हमारे 4 साल पहले जो काम चले थे उनके उद्घाटन भी किए हैं, और जो आगे अब जो शिलान्यास किए हैं उनके उद्घाटन अभी जनवरी फरवरी में आ रहे हैं। बहुत सी योजनाएं, पानी की योजना, बिजली की योजना आपके क्षेत्र में। मुझे याद है 246 इस विधानसभा क्षेत्र में लकड़ी के खंभे थे। जब मैं पहली बार जब आपके क्षेत्र में जब चुनाव लड़ने के लिए आया तो मैं देखता था कि लकड़ी का खंभा है और उस पेड़ों के साथ तार बांधी हुई है। 246 में से 1400 कुछ खंभा यहाँ पर चेंज हो चुका है, पूरे के पूरे खंभे चेंज। विकास की तरफ हमने चलना है। खाली 10 महीने का समय है और विपक्ष के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हमें मौका दीजिए। किस बात का मौका देना है? केंद्र में सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं आपके बीच में है। अगर केंद्र ने उज्ज्वला योजना दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गृहिणी सुविधा योजना दी है, मेरी गृहिणी माताएं यहां बैठी है। अगर केंद्र ने आयुष्मान हमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जगत प्रकाश नड्डा जी ने दिया है, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हिंदुस्तान के, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिम केयर योजना दी है, 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज। बहुत सी बड़ी गृहिणी सुविधा योजना में हमारी माताएं बहनें सारा दिन खेतों में काम करके बरसात के दिनों में जब घर में आती थी तो फूंक मार मार के गीली लकड़ी जलाकर जो धुआं उनके शरीर में जाता था, फेफड़ों में जाता था, 50 साल की उम्र से 45 साल की उम्र से आगे बीमारियों से जूझना पड़ता था। हम धन्यवादी हैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के कि उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना चलाकर हमारी महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, उनका मातृशक्ति है, उनका सम्मान किया। और नाम भी देखो, गृहिणी सुविधा योजना। गृहिणी मतलब कि हर घर है हमारा ऋणी, जो गृहिणी नाम दिया है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, 10 महीने का समय है। विपक्ष कह रहा है हमें समय दीजिए। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र अर्की की जनता ने मन बना लिया हुआ है कि जो 4 साल में काम नहीं हमारे विधायक प्राथमिकता में हुए नहीं है, हम उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और विधायक खाली विधायक नहीं होना चाहिए, वो जनता के बीच में रहना चाहिए। वो चुनाव के दिनों में नहीं आना चाहिए, जो चुनाव के दिनों में जब चुनाव की डफली बजी और विधायक बनने के लिए आ गए। 10 महीने का समय है। 10 महीने के समय में हमने अपने क्षेत्र के बड़ी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए सौगात दे के आए। जब अभी 2 महीने पहले जब यहाँ आए थे, आपको PWD का अपना यहाँ पर सब डिवीजन दिया गया है। कितनी बड़ी समस्या थी। परगना मलौन आपका क्षेत्र, यहाँ का आपका सब डिवीजन कुनिहार में था। कुनिहार से SDO साहब आते थे, JE साहब आते थे, फिर आपके क्षेत्र का काम देखा जाता था। जब आपके नजदीक यहाँ पर आपका सब डिवीजन जो PWD का है जब बनेगा, तो आपके काम जो रोडों के आप छोटे छोटे काम बता रहे हैं, कितनी गति मिलेगी उनको। सिर्फ 10 महीने, क्योंकि अगर विपक्ष को पता लग चुका है कि हमें क्यों नहीं चुन रहे, क्योंकि जब उनको चुन लेंगे तो 1 साल बाद फिर आपके पास आएंगे और कहेंगे कि हमारी तो सरकार ही नहीं थी जी, इसलिए हम कुछ करवा नहीं सके। तो जनता ने ठान लिया है, जो जनता का जोश देख रहा हूं मैं, कि हम जवाबदेही, हमारी सरकार, हमारा विधायक होगा, हम उससे पूछेंगे कि आपने 10 महीने में क्या किया। और 10 महीने का प्लान बहुत अच्छे तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आगे हमने पहले भी रखा है, और आगे भी आपके आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से हम जितने भी काम एक ही लाल रतन पाल, रतन पाल, अर्की का है बस एक ही लाल रतन पाल, रतन पाल, जितने भी काम आपने यहाँ के मुझे गिनवाए हैं, सब मुझे ध्यान में है। एक एक गांव का, चाहे काथला हो, चाहे पट्टा हो, चाहे मटेरनी हो, चाहे आपका कोई भी जयनगर हो, सब गांव, सभी गांव में एक एक बार में, 2-2 बार, 3-3 बार पिछले
4 साल में लगातार प्रवास में हूँ, लगातार एक दिन भी कहीं मैं ऐसा नहीं है जो आपके बीच में नहीं आया होगा। मेरा सिर्फ इतना आग्रह है कि आप ये 10 महीने के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मैं आपके बीच में आया हूँ। प्रार्थना कर रहा हूँ कि 10 महीने जो हमारी कमी, एक विधायक के नाते जनता से संवाद, जनता से संपर्क नहीं हो सका है, एक विधायक के नाते आपके बीच में रात दिन एक करके आपके क्षेत्र की उन्नति के लिए, आपकी पंचायत की उन्नति के लिए आगे मिलजुल कर सभी हर समाज का व्यक्ति, हर परिवार का व्यक्ति आगे बढ़ेगा। आपने मेरी बात को सुना। 30 तारीख को आप कमल का बटन दबाकर मुझे कामयाब बनाएंगे। ये कामयाबी मेरे बुजुर्गों की, मेरे जो सभी नेताओं की होगी, और फिर उसके बाद आगे का काम छोड़ दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। घर घर से कमल खिलाएंगे, रतन जी को जिताएंगे, घर घर से कमल खिलाएंगे, रतन जी को जिताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अर्की मुझे चाहिए और अर्की मेरे साथ चलेगी, बाकी की चिंता आप छोड़ देना। यही मैं संदेश आपको देना चाहता हूं और आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर बना रहे। आप कमल का बटन दबाकर मुझे कामयाब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को सुना। जय हिंद, जय हिमाचल।